स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। और मैंने देखा है कि साल में 2-3 बार ऐसा मौका तो आता ही है जब आरबीआई सरप्राइज करता है। जैसे कि आपको पता होगा, हर 2 महीने पर एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है और डिसाइड किया जाता है कि रेपो रेट कितना होगा। रेपो रेट, जैसा कि आपको पता होगा, ये वो ब्याज दर होता है जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों को ज्यादा ब्याज दर पे करना पड़ेगा आरबीआई को, तो इसकी वजह से बैंक भी कस्टमर से ज्यादा चार्ज करेंगे। तो क्या हो रहा था कि आज जो है रेपो रेट बढ़ने की उम्मीद थी, मतलब कि जितने भी आप एक्सपर्ट देखोगे हर जगह यही बोला जा रहा था कि रेपो डेफिनेटली 0.25% बढ़ाया जाएगा, लेकिन सरप्राइज करते हुए आरबीआई ने इसको नहीं बढ़ाया। ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये इसका इंपैक्ट आप समझिए। दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपना जो पॉलिसी रेट है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का खतरा है। लेकिन आरबीआई ने ये सरप्राइज करते हुए, इसीलिए की वजह से पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और आप देख पाओगे, इंडिया पॉजेज रेट हाइक्स इन सरप्राइज डिसीजन बट डोर ओपन फॉर मोर। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों ये डिसीजन लिया गया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है। मैं आपको बताता हूं, परसों से ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। हर रोज शाम को 6 बजे लाइव क्लासेस होगी। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन खास बात यह है, उन सभी बच्चों के लिए जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे 2024 का ये बैच लेकर, उनको फ्री में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दिया जाएगा। इसके अंदर स्टडी IQ का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली गुड़गांव में, वहां पर आपको बुलाया जाएगा। वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, पूरी तैयारी जो ऑफलाइन वाला होता है वो आपको दिया जाएगा। सोच के देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिंपली आपको ये बैच लेना है और 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करना है। अगर नहीं भी क्रैक होता है तो ये पूरी तैयारी, मेंस वेंस का सब कुछ आपको मिलेगा। इसको जल्दी से ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेम बैच अवेलेबल है, जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शनल की तैयारी करनी है वो ले सकते हैं, या फिर ईपीएफओ का बैच, जो भी आपको बैचेस लेना है, जस्ट यूज कोड अंकित लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, रेपो रेट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर ब्याज दर बढ़ता है तो आपके लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। चाहे आप कार लोन की बात करिए, होम लोन की बात करिए, हर तरफ लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए क्या होता है, जब लोन लेना महंगा होगा तो आप ज्यादा लोन लोगे कि कम लोगे? कम लोगे। तो कम आप लोन लोगे, खरीदोगे कम, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इसी की वजह से जीडीपी थोड़ी सी नीचे जाने लगती है रेपो रेट बढ़ने की वजह से। लेकिन रेपो रेट बढ़ाना भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन काबू में नहीं रहता है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट की तरफ जाता है, तो यहां पर रेपो रेट को बढ़ाना पड़ता है। आप सोचिए, मैं जस्ट एक इन्फ्रेंस दे रहा हूं। पाकिस्तान में अगर आप देखोगे ना, इस समय अभी जस्ट आई थिंक शायद 4-5 दिन पहले ही खबर आया था कि वहां पर जो पॉलिसी रेट है उसको 100 बेसिस पॉइंट 1% पूरा बढ़ा दिया गया है। एंड आई थिंक ये 21-22% चला गया है। सोच के देखिए पाकिस्तान में। भारत के अंदर इस समय ये है 6.5%। एक्चुअली हुआ क्या था, पैंडेमिक के पहले अगर आपको याद हो तो रेपो रेट करीब 6.5% के आसपास देखने को मिलता था। 2019 की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद से जीडीपी में बढ़ोतरी लानी थी, और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए शक्तिकांता दास जब से यहां पर गवर्नर बने थे आरबीआई के, उन्होंने रेपो रेट में गिरावट स्टार्ट की। और गिरावट करते करते आप देख सकते हो कि जब कोविड का समय आ गया तो ये पहुंचते पहुंचते 4% पर चला गया था। सोच के देखिए। और कोशिश यही थी कि जीडीपी रेट को बढ़ाया जाए, और 4% आने के बाद ये लगातार 2 साल तक आप कह सकते हैं कि ये वहीं पर रखा गया। लेकिन फाइनली पिछले साल जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर से इंस्टेबिलिटी आई, ग्लोबल टर्मोइल देखने को मिला। इसको देखते हुए दुनिया के सेंट्रल बैंक उसको बढ़ाना स्टार्ट किया, और इसी को देखते हुए भारत ने भी, आरबीआई ने भी यहां पर मई के महीने से, मई 2022 से इसको बढ़ाना स्टार्ट किया। और बढ़ाते बढ़ाते ये पिछला जो फरवरी का महीना था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, उसको ले गया 6.5%। तो उम्मीद ये थी कि बेसिकली ये 6.5% से अब वापस से बढ़ाकर इसको 6.75% किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सरप्राइज किया है आरबीआई ने और इसको 6.5% ही यहां पर रखा है। ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये डिसीजन यूनानिमस था कि कुछ लोग डिफर कर रहे थे, ये पूरी तरह से यूनानिमस था। आपको पता होगा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। एक आरबीआई गवर्नर तो होते ही हैं, उसके अलावा आरबीआई के 2 और यहां पर मेंबर्स होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर। तो 6 लोग क्या करते हैं, यहां पर वोटिंग करते हैं।
तो यहां पर क्या हुआ है कि कई बार देखने को मिला है कि कुछ लोग फेवर में करते हैं कि बढ़ाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि 0.25% जो बढ़ाया गया था रेपो रेट, उसमें 4 लोगों ने कहा कि बढ़ाना चाहिए और 2 लोगों ने, गोयल एंड वर्मा, 2 लोगों ने यहां पर कहा कि नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन 4 लोग की मेजॉरिटी थी तो इसलिए इसको बढ़ा दिया गया था। इस बार अगर आप देखोगे यहां पर अप्रैल के महीने में 6 के 6 लोगों ने बोला है कि नहीं बढ़ाना चाहिए और इसीलिए रेपो रेट इस बार नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि यूनानिमस डिसीजन था, किसी ने भी यहां पर डिफर नहीं किया है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? सिंपल सी चीज है, इंपैक्ट यही होगा कि एक प्रकार से जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, इनफैक्ट मैं भी वेट कर रहा था इसका कि आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो लोन है, लोन का ब्याज दर जिन्होंने भी लिया उनको पता होगा कि लगातार ये बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी अगर ब्याज दर आप होम लोन पर 9% दे रहे हो, मान लो, ठीक है, और आरबीआई अगर इसको 6.75% कर देती, मतलब 0.25% कर देती, तो ब्याज दर जो मैं होम लोन दे रहा हूं तो वो भी आपका 9.25% कर देते। जो भी बैंक होता है उसको बढ़ा देता है, यही होता है। और इसी की वजह से बहुत सारे बोरोवर्स के लिए राहत है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था, पिछले साल से आप देखोगे अभी तक तो 250 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ाया जा चुका है। मतलब आपने देखा ना ये कि ये 4% पर था, तो 4% से 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाना मतलब 2.5% बढ़ाना, और ये 4% से बढ़कर 6.5% ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई ने ये जो डिसीजन लिया है इसकी वजह से लोगों को सहूलियत होगी, जो उनको और ज़्यादा पे करना पड़ता, क्योंकि मान लो कोई सैलरीड क्लास है, वो अपना बहुत सारा पैसा लोन चुकाने में ही लगा देगा, तो वो खर्च कैसे करेगा, उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ाएगा। तो ये एक बड़ा संकट हो सकता था, लेकिन खैर जो भी है यहाँ पर एक राहत मिला। और जरूरी नहीं है कि अगला वाला, देखो अब क्या है, 2 महीने बाद फिर होगा, अप्रैल हो गया, मई, जून में फिर से यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आएगी, उसमें देखना होगा कि क्या बढ़ाते हैं कि नहीं। क्योंकि जब मैं ये कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जब आरबीआई सुबह 10 बजे गवर्नर साहब बोल रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है ये इस बार के लिए है, हो सकता है अगले बार बढ़ाया जाए या फिर ना बढ़ाया जाए, वो डिपेंड करता है, वो देखना होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसका रीजन क्या है, नहीं बढ़ाने का कारण, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि बढ़ाया जाएगा। अब देखो सब लोग क्यों सोच रहे थे बढ़ाया जाएगा, पहले ये समझने की कोशिश करो। देखो जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब क्या है ना कि इस समय इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो यहां पर आप रेपो रेट बढ़ाते हो ताकि लोग कम ब्याज दर लें, लोग कम ब्याज लें, लोन कम लें और खर्च कम करें, ताकि यहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो यही हो रहा था, पूरे दुनिया में इस समय यही चीज चल रही है। अभी आपने रिसेंटली सुना ना ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस के बारे में, उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ओपेक जो देश हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि क्रूड ऑयल के सप्लाई में कट करेंगे, कम करेंगे। तो इससे क्या होगा, वापस से क्रूड के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो आपको पता ही है भारत के ऊपर असर आएगा, यहां पर इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो ये सारे कारणों की वजह से सोचा जा रहा था कि यहां पर रेपो रेट बढ़ाया जाएगा। लेकिन देखो आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा, आरबीआई के गवर्नर का ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोग कंसर्न है कंजम्पशन को लेकर। देखो आपको इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि कहीं जीडीपी एकदम गिर ना जाए नीचे, क्योंकि आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के चक्कर में क्या होगा कि आप इतना ज्यादा बढ़ा दोगे रेपो रेट जिसकी वजह से लोग फिर कंज्यूम ही नहीं करेंगे, लोन ही नहीं लेंगे, और जब ऐसा नहीं होगा तो जीडीपी एकदम धड़ाम से नीचे आ सकती है। तो कई सारे लोगों का कंसर्न था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कंजम्पशन यहां पर लगातार कम होता जा रहा है, और इसका मेन कारण यह बताया जा रहा था कि रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी के अंदर वो इस समय काफी हाई है। तो कहीं ना कहीं इसको अगर और बढ़ाते तो ये जीडीपी के ऊपर बुरा असर हो सकता था, और यही कारण है यहां पर आरबीआई गवर्नर ने बोला जिसकी वजह से हमने इसको अभी के लिए नहीं बढ़ाया है। फिर इसके साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट की बात की। देखो नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट मैं आपको समझाता हूं, देखो क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए इस समय अगर इन्फ्लेशन है 7% मान लो, ठीक है, और पिछले कुछ समय से चल ही रहा था, आपने देखा, मैं बात कर रहा हूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, और रेपो रेट उस समय मान लो कितना था, 5% था। तो यहां पर जब आप इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट से घटा देते हो तो ये कितना आता है, ये हो जाता है 2%। तो ये बेसिकली क्या है, इसको नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 5% है, और जो इन्फ्लेशन है वो कितना है, वो है आपका 7%। तो इसकी वजह से ये बेसिकली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है, और लंबे समय तक अगर इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता।
क्योंकि जैसे कि मान लो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो आपके पास 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, आपने ये 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया, बैंक आपको उस पर 5% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, हर साल आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 500 रुपए मिल रहा है, लेकिन वहीं इन्फ्लेशन मैंने आपको क्या बोला, कितना है, 7% है। तो इन्फ्लेशन तो ज्यादा है ना, भले ही आप अपना बैंक में जमा कर रहे हो पैसा, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, लेकिन एक प्रकार से आपको नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है ना, -2% का नेगेटिव इंटरेस्ट मिल रहा है। इसी को कहते हैं नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर क्या हुआ है कि लंबे समय से ये नेगेटिव में चल रहा था, लेकिन अब जाकर ये पॉजिटिव हुआ है, मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो हमेशा इंटरेस्ट रेट जो है वो ऊपर रहना चाहिए थोड़ा सा इन्फ्लेशन के, अदरवाइज ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। तो ये एक सिनेरियो है। फिर इसके अलावा इन्फ्लेशन को लेकर क्या बोला गया, मैं आपको बता दूं, इन्फ्लेशन ज्यादातर यही देखा जाता है कि इस समय क्रूड ऑयल का प्राइस कितना चल रहा है। देखो, मान के अगर हम चलते हैं कि इस समय क्रूड का प्राइस $85 पर बैरल रहेगा, क्योंकि इस समय यही चल रहा है लगभग $85 पर बैरल, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें 2023-24 में, तो आरबीआई का मानना है कि सीपीआई इन्फ्लेशन वो 5.2% के आसपास रह सकता है 2023-24 में, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से लेकर 2024 के 31 मार्च तक, ठीक है। अब वैसे आप देखोगे तो इस समय परेशानी ये थी कि पिछले साल भर आप देखिए कितना ज्यादा इन्फ्लेशन रहा था, 7%, 8% तक लगभग पहुंच गया था ये। तो ये थोड़ा सा चिंता का सबक था, ऑल्दो ये अब थोड़ा सा कमी आया है यहां पर, लेकिन अभी भी ये 6% के ऊपर है, तो इसको कंट्रोल में करना है। और खास बात यह है कि इसमें कोर इन्फ्लेशन, आपको पता है ना कोर इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर इन्फ्लेशन का मतलब जो टोटल इन्फ्लेशन होता है उसमें से आप फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हो तो वो आपका कोर इन्फ्लेशन निकल आता है। तो कोर इन्फ्लेशन और ज्यादा इस समय चिंताजनक है। तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना, उसको भी कंट्रोल करना, ताकि आपकी जीडीपी यहां पर बहुत ना गिरे। और जीडीपी का प्रोजेक्शन आप देखोगे, देखो बेसिकली क्या था कि पिछले बार जब आरबीआई ने बोला था कि जीडीपी का ग्रोथ रेट 2023-24 में ये 6.4% रहने का अनुसार है, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है। इस बार गवर्नर ने बोला है कि 6.5% रह सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो बैठक हुआ था, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चार में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ताकि आपको यहां पर सबसे कम दाम पर जो कोर्स है वो मिल सके। कोई भी बैच लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।